हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और हो चुकी है हमारे ब्लॉग की शुरुआत हमारे घर की झाड़ू के साथ, क्योंकि हम हाउसवाइफ का सबसे पहले उठकर ये काम ही होता है झाड़ू लगाने का। हम कुछ करें या ना करें उठकर, लेकिन सबसे पहले हाथ में हम महिलाएं झाड़ू ही उठाती है घर को साफ़ सफाई करने के लिए। और यहाँ पर झाड़ू लगने के बाद मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ना उसके बाद फिर किचन की ड्यूटी लग जाती है हमारी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाना होता है, बच्चों को रेडी करना होता है, सभी को सारी चीज़ें हाथ में देना होता है। तो उसके लिए हमें काम करना है स्पीडली। और चलिए, यहाँ पर ना आज मैं बनाऊंगी भिंडी टमाटर, क्योंकि बेटी को उसके पापा दोनों को बहुत पसंद है भिंडी टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं भिंडी को फ्राई कर दूंगी, डीप फ्राई करूंगी, पहले डीप फ्राई करके निकालूंगी, उसके बाद फ्राई करूंगी। शायद पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया हुआ था, सेम उसी तरह से बनाऊंगी। और यहाँ पर आटा गूँथते गूँथते ना भिंडी पक चुकी थी, तो फिर उसे निकाल लूँगी, क्योंकि ना साथ में एक साथ हमें बहुत सारे काम करने होते हैं जो हम आधे तो सूट भी नहीं कर पाते हैं। और चलिए, यहाँ पर हमारी सब्जी आटा लगेगा, तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और यहाँ पर आटा लग चुका था, तब तक तेल अपना जो ऑयल था वो भी ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने उसे डिब्बे में डाला, एक्स्ट्रा ऑयल जो था। और फिर यहाँ पर मैं करूँगी सब्ज़ी फ्राई। मिर्ची डालने के बाद में ना क्या होता है ना, टमाटर के साथ में अगर हम मिर्ची काटते तो उसका जो पानी होता है फिर वो तेल से उचटता है। तो वही मैं फेस को कवर कर रही थी हाथ से, कि ऐसा ना हो कि मिर्ची आँख में चली जाए। फेस पे तो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आँख में जाती है ना तो फिर बहुत जलन होती है। और यहाँ पर टमाटर हमारे पक जाएंगे, सारे मसाले पकने के बाद टमाटर डालेंगे। टमाटर पकने के बाद में हम इसमें डालेंगे भिंडी, और बस थोड़ी देर फिर पकने देंगे। फिर तो हमारी रेडी है झटपट से भिंडी। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को इसी तरह की भिंडी पसंद है। तो सबका होता है, जिसको जैसा पसंद होता है, जिनकी फैमिली में सभी को अलग अलग तरीके से खाना पसंद होता है, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं इस तरह से बनाती हूँ। यहाँ पर रोटी सेक लूँगी फटाफट से। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:45, हाँ समथिंग 6:45 बज रहा है, 6:45 हो रहा है। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी सिक जाएगी, मेरा किचन का आधा काम हो जाता है। उसके बाद मैं उठाती हूँ बेटी को। और आप लोग ना जो भी मेरी चैनल पर न्यू सिस्टर जुड़ी है और प्यारे प्यारे कमेंट करती है, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हो, ब्लॉग पर कमेंट कर रहे हो, तो आप लोगों का ना बहुत बहुत धन्यवाद है। और उम्मीद करूँगी आप और हम सभी एक दूसरे का इसी तरह से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे और तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी तरह से उम्मीद करूँगी कि हम अपना सपोर्ट एक दूसरे पर बनाए रखेंगे। और यहाँ पर हमारी सब्जी रोटी दो पक चुकी थी। यहाँ पर मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी, पैक तो नहीं करूँगी, सिर्फ ठंडा कर दूँगी, ढक्कन नहीं लगा के रखूँगी, वरना ना फिर 12 बजे 12:30 बजे लंच होता है, तो थोड़ा सा रोटियां भी गीली हो जाती है अगर अपन टिफ़िन में जल्दी पैक करके रख दो तो। और यहाँ पर जो सब्ज़ी हमारी बची थी वो मैं हस्बैंड जी के टिफ़िन में रख दूँगी, और जो बची हुई सब्ज़ी है वो अपने लिए रख लूँगी। और इसी तरह ना जल्दी से हमारे बर्तन भी निकल जाते हैं और काम भी हो जाता है, साथ में सारा काम कर लो तो। और अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है ना, कि काम की वजह से, बच्चों की वजह से ना भूल जा रही हूँ, तो फिर बर्तन सेट नहीं कर पाती हूँ, तो सुबह ही उठकर ही करना होता है जैसे भी फ्री होती हूँ। यहाँ पर खाना बन चुका था मेरा, और मैं कर लूँगी किचन की क्लीनिंग जो भी थोड़ी सी, क्योंकि अभी बर्तन मेरे पूरी तरह साफ़ नहीं हुए हैं। तो
बस हल्की क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद अभी बेटी सो रही है क्योंकि उसका टाइम नहीं हुआ है। अभी बताया था 6:45 ही हुए थे, सच में 6:45 हुए थे। तो मैं तब तक अपनी क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद बेटी को उठाऊँगी। उसकी बस जो है वो 7:30 बजे आ जाती है, तो मैं उसे आधे घंटे में बहुत आराम से रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पर उससे उठा रही थी कि उठ जाओ ना, ज़्यादा देर से बोलती हूँ तो छोटी बेटी उठ जाती है, तो उसे मुझे ऐसे ही उठाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उठती है, हमेशा की तरह ही, हर ब्लॉग में देखा होगा उसे इसी तरह से उठाना पड़ता है। और यहाँ पर ना उसको मैं कर दूँगी रेडी। और अभी भी इतना आलस आ रहा है, रोती है, बहुत रोती है वो स्कूल जाने के लिए कि नहीं जाना है। हमेशा ही बोलती आज नहीं जाऊँगी मैं, कल पक्का नहीं जाऊँगी, अगर आज जा रही हूँ तो कल पक्का नहीं जाऊँगी मैं। तो बोलती हाँ ठीक है, पक्का मत जाना, आप आज चले जाओ। इसी तरह से तैयार करना होता है उसे स्कूल के लिए, क्योंकि ना बच्चों की क्या नींद नहीं होती है। स्कूल से आते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, 7 क्या पौने 7 बजे उठते हैं। फिर स्कूल से आते हैं 2:30 बजे, 2:30 बजे आने के बाद में होमवर्क करने लग जाते हैं। होमवर्क करते करते उनको 5 बज जाते हैं। फिर थोड़ी देर खेलते हैं, फिर रात को खाना खाकर थोड़ी देर मोबाइल देखना होता है, टीवी देखना होता है, फिर सो जाते हैं। बच्चे थक जाते हैं यार, क्या करेंगे, इतनी सी जान है, इतना सारा वज़न है, लेकिन कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और बिना मेहनत के लिए बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता है। तो वही अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ मैं। आपको ना नेक्स्ट अभी आप व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी बातें सुनने को मिलेगी। तो प्लीज़ ना लास्ट का जो वीडियो है वो स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको जो भी वीडियो में इंटरेस्टिंग होने वाला है वो लास्ट में ही मिलेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए बिना स्किप किए हुए। और ना उसको मैं यहाँ पर डांट रही थी कि मैं रात को जमा कर सोती हूँ, उसके बाद भी ना तुम रात में इतनी मस्ती करती हो कि बिल्कुल भी यार, पता है कुछ भी सामान जगह पर नहीं मिलता है। सुबह उठो ना, भले रात में हम कितनी क्लीनिंग करके सोएंगे, लेकिन वैसा ही हो जाता है सुबह उठकर। तो वही मैं उसको डांट रही थी कि यार कितना परेशान करते हो, एक अकेली जान क्या क्या करेगी। लेकिन कुछ कोई नहीं, हम हाउसवाइफ को, हम गृहिणियों को करना ही होता है। और यहाँ पर सावी हमेशा की तरह अपने चाचू के साथ में स्कूल जा रही है। चलिए फ्रेंड्स, हम वापस आ जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। और अभी मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई थी, अभी हम लोगों ने चाय नहीं पिए हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम सुकून से बैठकर चाय पी सकें। तो यहाँ पर सावी को स्कूल भिजवाने के बाद में मैं बना लूँगी चाय, क्योंकि छोटी बेटी भी तब तक उठ जाएगी और जो बर्तन निकले थे वो चाय के साथ साथ मेरे साफ़ हो जाएंगे। एक चाय भी होते रहेगी, तब तक बर्तन साफ़ हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर अपनी चाय चाय एंजॉय करते हैं। और छोटी बेटी का ये होता है कि उसके मुंह में एक निवाला भी बिना मोबाइल देखे नहीं जाता है, चाहे कुछ भी हो। तो वो पहले अपने पापा का मोबाइल लेकर आई, उसके बाद मैंने उसको पराठे खिलाए। उसका डेली का है, सुबह उठकर वो पराठे खा लेती है। तो फिर 9 बजे तक फ्री हो जाती है, उसे फिर नहीं देखना होता, तब तक हमारा काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और चाय देने के बाद में, बर्तन साफ़ करने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर पोछा लगाने। अभी बज रहे हैं समथिंग 8:30, 8:30 ही हो रहा होगा। मेरा सारा काम हो चुका था। इसके बाद का ना मैं कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना बेटी परेशान करती है। जब उसके पापा चले जाते हैं, घर में कोई नहीं होता है ना, तो फिर वो हमें छोड़ती नहीं है। या तो उसे गोदी में लेकर घूमना होता है, या तो फिर उसे मोबाइल देखना होता है। और खिलौने बहुत सारे, लेकिन वो नहीं खेलती है, क्योंकि अकेले बच्चे नहीं खेल पाते हैं। मेरी बेटी तो नहीं खेलती है, शायद सभी के बच्चे खेलते हो अकेले। और यहाँ पर ना उस दिन अभिषेक किया था, तो जो हम चौक बनाते तो वो चौक ना चिपक गया था। आटा जो होता है ना, वो हमारा पानी अगर हम लगाते तो वो चिपक गया था, तो उसी को छुड़ाने में टाइम लग रहा था। और इसके बाद में मैंने बात लिया, पूजा पाठ की, और थोड़ी सा अपने लिए टाइम निकाला, जो मोबाइल में हमारा ब्लॉग का काम होता है वो किया। और बस फिर बेटी आ गई थी, तो उसी की तैयारी में लगी। तो आप लोगों इसके बाद ना आप लोग रियल वॉइस में आवाज़ सुनना। बता दो। तो गाइस, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और कल से मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। मम्मी का भी मेरी चैन से नींद भी नहीं होने देती। बताओ गाइस, आप ही लोग बताओ गाइस कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको टाइम से उठना पड़ता है ना।
टाइम से उठते हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तब उनको नौकरी मिलती है। ऐसे थोड़ी नौकरी मिलती है। नौकरी नहीं करोगे तो हमारे जैसे रोटी बना के दोगे आप, बताओ। बचपन में जब मैं स्कूल नहीं जाती, जब तो बोलते हम तो स्कूल जाते थे रोटी बेलन कहाँ से पढ़ लेना। तो अभी छोटे में नहीं, जैसे आप बड़े होगे तो बड़े होकर फिर क्या करोगे बताओ? पढ़ाई लिखाई करोगे तब तो नौकरी मिलेगी, है ना गाइस? बताओ, अगर जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती है, फिर हमारी तरह सभी हाउसवाइफ बनती है और फिर रोटी बना कर देती है ना। स्कूल से आने के बाद ना इसका डेली का यही काम होता है, कुछ ना कुछ स्कूल से कुछ टंग सीख कर आती है, फिर बातें करती है, तो हमारा ना आधा घंटा इसी में चला जाता है। इसके बाद मुझे इसको होमवर्क करवाना होता है, फिर शाम हो जाती है। तो इसी तरह ना हमारा रूटीन डेली का यही चलते रहता है। और मैं उससे यही बोलती हूँ कि बस आप मेहनत करो, अपने कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल के लिए ऊपर वाला बैठा है हमारे साथ में। तो चलिए इसी के साथ में ना हम ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि हमारे घर के चिलबुले लोगों की मस्ती ख़त्म नहीं होती है। और पता है, हम थक जाते हैं उनका सामान उठाते उठाते, लेकिन वो नहीं थकते हैं। पता नहीं भगवान जी ने उन्हें क्या ही एनर्जी देकर धरती पर भिजवाया है, समझ नहीं आता। कोई नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, मस्ती करेंगे, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे ना तब हम उनकी इन्हीं हरकतों को, इनकी आदतों को हम मिस करेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे करते थे। तो कोई नहीं, बच्चे हैं। तो चलिए आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे कल आपसे। तब तक के